बच्चों, हम कक्षा 10 की मैथ में 7.2 के प्रश्न संख्या 8 को आज हल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 7 को हल कर चुके हैं। इसके वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि हम कक्षा 10 के सारे मैथ के जितने भी सॉल्यूशन किए हैं उन सारे के सारे वीडियो देखने हो तो आप इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो के ऊपर कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने प्रश्नों का सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है। और आगे आने वाले समय में कक्षा 10 की मैथ के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्नों का हल आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप देखते रहिए। दिया प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है 8 मीटर ऊंचे एक लंबवत डंडे की भूमि पर परछाई 6 मीटर लंबी है। उसी समय एक टावर की भूमि पर परछाई 30 मीटर लंबी है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न में कहा है हम उसको बना लें, समझ लें। फिर उसके बाद एकदम आसान, ये भूमि पर लंबवत डंडा है। इस डंडा की ऊंचाई कितनी दिया है? 8 मीटर दिया है। यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई दिया है 8 मीटर। और बता रहा है कि इसकी परछाई जो बन रही है वो 6 मीटर की बन रही है जमीन पे। यहां से मान के चलिए ये 6 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये 6 मीटर की परछाई बन रही है। ठीक ना। ठीक इसी सब टावर है जो कि जमीन पर ही है और इस टावर की परछाई दिया है हमें। एक टावर है, इस टावर की परछाई दे रहा है कि 30 मीटर की परछाई बन रही है। यानी कि इस टावर की परछाई बन रही है 30 मीटर की। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। तो इस टावर की ऊंचाई पूछा है, इस टावर की लंबाई या ऊंचाई पूछा है। ठीक ना, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखेंगे तो यदि हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दें, एक त्रिभुज बन जा रहा है। इसी प्रकार इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दें, एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक ना। और ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, बन रहे समकोण त्रिभुज ना। हम नाम लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और ये हमारे क्या बन रहा है? डी ई एफ बन रहा है। दो समकोण त्रिभुज बन गए। अब ये दोनों त्रिभुजों को हम जान जाएं कि समरूप हैं तो समरूपता का नियम लगा के आसानी से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और ये समरूप जानना बहुत कठिन बात नहीं, एकदम आसान बात है। समझ लीजिए क्यों समरूप होंगे ये। चूंकि ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज एक ही समय पर बन रहे हैं, अर्थात उस समय बन रहे हैं जब सूर्य एक ही जगह पर हो। चलिए लिखते हैं हल। चित्र में माना ए बी एक डंडा है जिसकी लंबाई बराबर 8 मीटर तथा BC डंडे की परछाई है, डंडे की परछाई है और इसकी लंबाई बराबर 6 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार चित्र में माना डी टावर है जिसकी लंबाई बराबर x मीटर। हम मान लेते हैं कि उस डंडे की लंबाई कितनी है? x मीटर है। तथा EF टावर की परछाई है जिसकी लंबाई बराबर 30 मीटर दिया है। ये सारी चीजें भी दिए हैं, ये भी दिया है। ठीक है, ये हमने माना है। हम लिख सकते हैं कि माना। ठीक। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज
एक ही समय पर बन रहे हैं, अर्थात उस समय पर बन रहे हैं जब सूर्य आसमान में एक जगह पर है। जब सूर्य आसमान में एक जगह पर है तो इनके अवनमन कोण बराबर होंगे, अर्थात इनके उन्नयन कोण भी बराबर होंगे। ये सिंपल सी बात कहें तो कोण ACB और DFE बराबर होंगे, ठीक ना? होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलिए, चूंकि ये दोनों त्रिभुजों की स्थितियां एक ही समय पर बन रही हैं, एक ही समय पर बन रही हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों के अवनमन कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। अवनमन कोण का मतलब कि इसके लिए ये वाला कोण और इसके लिए ये वाला कोण, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो उन्नयन कोण बराबर होंगे, है ना? ये दो समांतर रेखाएं बनी, दो समांतर रेखाओं को ये रेखा काटेगी तो इनके एकांतर कोण के हिसाब से उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होते हैं, ये अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होते हैं। बातें कही, ठीक ना? तो ये कोण और ये कोण, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये हम जानते हैं कि अवनमन कोण दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों स्थितियां एक ही समय बन रही है, और ये दोनों जब बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, अर्थात इसके अनुसार कोण BAC और EDF दोनों बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ACB बराबर कोण DFE, है ना? चूंकि टावर और डंडे दोनों भूमि पर लंबवत हैं, अतः कोण CBA बराबर कोण FED बराबर 90 अंश, है ना? यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसलिए कोण BAC बराबर कोण EDF ये भी बराबर होगा, ठीक ना? तो त्रिभुज ABC और DEF इन दोनों में तीनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज है, ठीक ना? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक ना? चलिए अब यहां पे आ जाते हैं। अब त्रिभुज के समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से, त्रिभुज का समरूपता का नियम क्या कहता है? कहता है त्रिभुज का समरूपता नियम कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात AB बटे के DE बराबर BC बटे के EF, या AB बराबर 8 मीटर, D बराबर पता नहीं, हमने माना यहाँ पे x, ठीक ना? यहाँ पे माना है ना, में माना D टावर है जिसकी लंबाई x मीटर है, माना है, तो यहाँ पे जाएगा x
BC का मान 6, EF का मान 30 है ना। या हमारे पास हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 से 5 बार में, x बराबर 8 गुणे 5 यानी कि x बराबर 40। तो इसको कितना माने हैं, x मीटर, अर्थात टावर की लंबाई बराबर 40 मीटर। ये है हमारा आंसर। देख लीजिए, यदि आपको कहीं पर समस्या समझ में आई हो तो पूछिए, बेझिझक पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा।